हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डे 62 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो जी हाँ, जैसे कि हम फाइल्स के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें हम एक टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश। मतलब फाइल में जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको प्रिंट करना है और उसके पीछे आपको हैश साइन प्रिंट करवाना है। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। सो आई टेल यू दीज मेथड्स वन बाय वन। तो करना क्या है, फाइल से रीड करना है। फाइल कौन सी है? टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। सो वी हैव टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हम फाइल में से रीड करेंगे। सो लेट्स से हमने जो पिछले प्रोग्राम में फाइल यूज़ करी थी, हम उसी को यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। मैं रीड मोड दे रही हूँ, अगर मैं रीड ना भी लिखूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है वो रीड मोड में ही, मतलब जो फाइल है वो रीड मोड में ही ओपन होती है। तो मैं अभी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि पहले फाइल में है क्या। सो दिस इज़ माई बेसिक कोड, जिसकी हेल्प से मैं फाइल को शो करवा सकती हूँ। सो आई सेव दिस फाइल एंड आई रन दिस प्रोग्राम। सो this is my content, this is a sample file which we are creating using a python program and whatever. So this is what we created last time, है ना। अब इसमें से हमने पिछली बार वॉवल्स काउंट किए थे। अब हमें क्या करना है कि हर वर्ड को शो करना है सेपरेटेड बाय अ हैश। फाइन। सो इसको करने का एक तरीका, जो बेसिक सबसे बेसिक तरीका है, वो क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो हैश डॉट जॉइन एंड ब्रैकेट में डेटा। नाउ इफ यू रन दिस, तो इसमें क्या हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हर वर्ड के बाद हैश नहीं प्रिंट कर रहा, ये हर लेटर के बाद हैश प्रिंट कर रहा है। सो पाइथन हैज़ अ प्रीडिफाइंड फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स जिसका नाम है जॉइन, जिसमें हम जिस भी सिंबल को बीच में पुट करना चाहते हैं उस सिंबल को लिख के डॉट उसके साथ हम वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं जिस स्ट्रिंग में हमने उसको पुट करना है। सो इससे आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये हर वर्ड के बाद हैश नहीं दे रहा, ये हर लेटर के बाद हैश दे रहा है। तो क्या किया जाए, तो हम कुछ ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं डॉट स्प्लिट। सो एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट। सो अब अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा, क्या ये काम करेगा? यस, इट इज वर्किंग। तो हमारे पास अब हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास क्या लिखा है, दिस हैश इज हैश अ हैश सैम्पल हैश फाइल हैश एंड सो ऑन। सो अब ये हर वर्ड के बाद हैश साइन को शो कर रहा है। सो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आपको इसके लिए प्रीडिफाइंड फंक्शंस पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें हमने दो फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, एक है स्प्लिट और एक है जॉइन। तो स्प्लिट से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे भी स्पेस या न्यू लाइन आएगा, वो वहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको अलग अलग स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देगा। तो मतलब अब मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएगी। अगर मैं आपको सिर्फ प्रिंट डेटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो डेटा है दैट इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये देख रहे हो, दिस इज अ सैम्पल फाइल। सो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये किसकी वजह से हुआ है, स्प्लिट की वजह से। तो स्प्लिट ने हमें ये दिया, स्प्लिट ने हमें सारे के सारे वर्ड्स को ऐसे करके दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जॉइन की वजह से ये ऐसे आ गया। बट आप अब जब एग्जाम में, ये तो ठीक है जब एज अ प्रोग्रामर आप बना रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, वी कैन डू इट लाइक दिस। पर कभी कभी जब हमें स्कूल में एग्जाम होता है या कॉलेज में एग्जाम होता है और उसमें आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इतना छोटा कोड, यू नो, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि वो आपको पूरे मार्क्स ना दें। बट अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हो, तो आई वुड से हमेशा फंक्शंस को यूज़ करो। आपका कोड कम से कम होना चाहिए, इनबिल्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप सीधा अपना कोड लिख सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट कोड फॉर दैट। लेकिन अगर मुझे दिखाना है किसी एग्जाम में कि भाई मेरे को तो लूप्स वगैरह बड़े अच्छे से आते हैं, रिटन एग्जाम की बात कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रही हूँ प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो वहाँ पर हम यहाँ पर लूप लगा लेंगे। हम क्या लिखेंगे, फॉर वर्ड इन डेटा, ताकि मैं एक एक वर्ड रीड करूँ इस लिस्ट में से जो ये बनी है, और उसके बाद मुझे उस हर वर्ड को प्रिंट करना है along with a hash sign at the end. So आप concatenate भी कर सकते थे या ऐसे भी दे सकते थे. So this is also going to print your words with hash sign after that. But इसमें ये हो जाएगा कि एक हैश यहाँ लास्ट में भी आ जाएगा।
इफ़ यू डोंट वांट दिस हैश, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, बट इट इज़ प्रिंटिंग हैशेस लाइक दिस। अब कई जगह पर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन करो। जैसे अभी मेरी फाइल में 3 लाइन्स थी, पर ये उसको 3 लाइन्स में तो नहीं दिखा रहा ना, ये तो सारे ही एक साथ ले रहा है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट लाइन बाय लाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रीड की जगह रीड लाइन्स कर दो। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। उससे क्या होगा, सारी लाइन्स रीड होके आ जाएंगी एज अ लिस्ट। तो अगर मैं आपको अभी प्रिंट करके दिखाऊं डेटा, तो आप देखेंगे कि डेटा इज अ लिस्ट ऑफ लाइन्स। ये देख रहे हो, दिस इज अ सैम्पल फाइल। ये एक स्ट्रिंग हो गई इसमें, फिर एक सेकेंड स्ट्रिंग हो गई, फिर थर्ड स्ट्रिंग हो गई। सो इट्स कमिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे हर लाइन को फिर से वर्ड्स में डिवाइड करना है और फिर सेपरेट करना है, या फिर आप इसको यहाँ पर जॉइन लगा सकते हो क्योंकि एक लूप तो आ ही गया। सो फॉर लाइन इन डेटा, फॉर लाइन इन डेटा हम एक लाइन को लेंगे और फिर उस लाइन को आपको प्रिंट कराना है सेपरेटेड बाय हैश। सो आई कैन राइट हैश डॉट जॉइन और ब्रैकेट में लाइन डॉट स्प्लिट। अगर मैं लाइन लिखूंगी सिर्फ, तो हर लेटर के बाद हैश आएगा। आपको हर लेटर के बाद नहीं चाहिए, हर वर्ड के बाद चाहिए, तो हम लाइन डॉट स्प्लिट लिखेंगे ताकि वो हर वर्ड के बाद हैश शो करे। सो इट्स कमिंग लाइक दिस। तो ये वाली लाइन है, दिस हैश इज हैश अ सैम्पल हैश एंड सो ऑन। सिमिलर वे ये वाली, सिमिलर वे ये वाली, ठीक है। आप इसको भी लूप से करना चाहते हो तो आप इसके लिए भी फर्दर लूप लगा सकते हो। अगर आप जॉइन नहीं लगाना चाहते हो तो आप एक लूप ले सकते हो, फॉर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट। सो लाइन को हमने स्प्लिट कर लिया और फिर हम यहाँ पर एक एक वर्ड को प्रिंट करा सकते हैं गिविंग एंड एज अ हैश। सो मुझे ये पार्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो आई विल बी गेटिंग लाइक दिस। अच्छा, इसमें न्यू लाइन नहीं आया ना, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ न्यू लाइन। तो आप जब ये अंदर वाला लूप ख़त्म होगा तो एक प्रिंट ज़रूर देंगे टू इंडिकेट कि ये लाइन ख़त्म हो गई है। सो इट इज़ प्रिंटिंग वन लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, लेकिन अगेन इसमें एक एक्स्ट्रा हैश प्रिंट हो रहा है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो लास्ट हैश प्रिंट ना हो इफ़ इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन। सो बेटर ऑप्शन तो जॉइन लगाना ही है, तो आप जॉइन से कर सकते हो। सो दिस वुड बी योर ग्रेट आंसर, बट यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अगर तो आपने स्ट्रिंग फंक्शंस अच्छे से पढ़े हुए हैं, इफ़ यू हैव स्टडीड ऑल द स्ट्रिंग फंक्शंस लाइक स्प्लिट, जॉइन, पार्टीशन, तो आपको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने ये स्ट्रिंग फंक्शंस डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो बेटा पाइथन का मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे जिसमें मैंने पाइथन में आपको सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। तो आप चाहिए उस प्लेलिस्ट से सारा डिटेल में पहले पढ़िए and then you can try these programs. So this is how we can solve this program where you have to print all the words separated by hash. तो आप इसको join use करके भी बना सकते हैं, बिना join use किए भी बना सकते हैं, totally up to you. So I hope ये program आपको समझ आ गया होगा। इफ़ yes, बहुत ही अच्छी बात है। और जो मैं होमवर्क में प्रोग्राम देती हूँ, जैसे कुछ एक्स्ट्रा करने को बोलती हूँ, लाइक मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि अपर केस लोअर केस भी काउंट करके दिखाओ, या फिर उससे पहले मैंने कहा था कि वो लॉगिन वाला डिक्शनरी से बना के दिखाओ। सो प्लीज़ पोस्ट द आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। तो आप अपना कोड कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पेस्ट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू हैव पेस्टेड द करेक्ट कोड ओवर देयर। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो मैं तो बांट ही रही हूँ, अब आप इसको आगे भी स्प्रेड करो ताकि ये और दूर तक पहुँच सके। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.